Good morning, dear students. Hope you are doing fine and studying hard for your board exams. अभी प्यारे बच्चों, जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम है इंग्लिश कोर सब्जेक्ट का, जिसका सब्जेक्ट कोड 301 है, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है उसका। मैं ये नहीं कहूँगा, डिफिकल्ट वर्ड मैं अपनी डिक्शनरी में यूज नहीं करूंगा और ना ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि डिफिकल्ट कुछ नहीं है। हमारी जो अप्रोच है, पर्सपेक्टिव है, वो चीजों को आसान और मुश्किल बनाता है। अगर हमने सोच लिया, ठान लिया कि नॉर्मल है, कोई बात नहीं, ऐसे है, थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस और सीखने की जिज्ञासा आपको चीजों को आसान बना देगी। अगर आप करोगे ही नहीं, शुरू ही नहीं करोगे या ट्राई नहीं करोगे, तो हर चीज मुश्किल होती चली जाएगी और जितना समय या एग्जाम नजदीक आएगा तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा, आपका नर्वसनेस, एंजाइटी बढ़ जाएगा। अगर आप शुरू से ही धीरे धीरे सतत कोशिश करोगे, मतलब कंटिन्यूअस आगे एफर्ट्स है, तो आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं। तो ऐसी ही एक विधा या कह लो कि नया शब्द उछाल दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, जो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और ऐसा लगता है कि ये क्या भला, क्या आफत आ गई। तो उस कई बच्चों ने मेरे से कहा कि सर इस पे आप वीडियो बनाइए, ये थोड़ा सा मुश्किल है और ये आजकल सीबीएसई में इस पे आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो हमने सोचा कि कोई भी हमारा बच्चा संशय में, दुविधा में या कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए कि ये क्या है, ये बला है, अला है, फला है, ये है क्या, ये कुछ नहीं है। इट इज वेरी इजी। बस थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस आपका एक्टिवेट करना चाहती है सीबीएसई, चाहती है कि एक क्लास 12 स्टूडेंट को थोड़ा सा एनालिटिकल होना चाहिए। उसकी जो अप्रोच है वो योग्यता, स्किल, कॉम्पिटेंसी थोड़ा सा लेवल अप होना चाहिए, रेज्ड होना चाहिए। इसीलिए क्वेश्चन डाले गए हैं कि रोट लर्निंग को अवॉइड करें, कि जो रट के मार्क्स ले आते हैं, उसको हम थोड़ा सा दरकिनार कर दे, दूर कर दे, और हम रोट लर्निंग को साइड करेंगे तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एनालिटिकल क्वेश्चंस, थोड़ा सा जिसमें थिंकिंग प्रोसेस जाता है, वो आते हैं। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हैं, तो बड़ा मेजर पोर्शन है, फ्लेमिंगो से भी आएगा, विस्टास से भी आएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे आपके साथ सेशन शेयर करें, जिसमें हम चैप्टर वाइज एक दो क्वेश्चन आपसे शेयर करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए और आप खुद ही करने में समर्थ हो जाओ और खुद लिखने में समर्थ हो जाओ, और आपको एक हवा ना लगे, नर्वसनेस, एंजाइटी ना हो, और लगे कि दिस इज अ केक वॉक। अगर केक वॉक नहीं लगे, कम से कम रास्ता तो पता है, आप चल सकते हो, मंजिल आसानी से मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो सीबीएसई पूछ रही वो है क्या? Competency based questions, the questions that assess a person's ability to apply their knowledge and skills in real world situation। कि ऐसे प्रश्न या क्वेश्चन जो असेस करते हैं एक आदमी की योग्यता को, कि वो अपना नॉलेज, ज्ञान और स्किल्स कैसे अप्लाई करता है असल लाइफ की सिचुएशन में, रियल वर्ल्ड सिचुएशन में। कि जब सामने आपके जो वैसी ही सिचुएशन आ जाए, तो आप जो बुक में पढ़े, मान लिया आपने किताबें बहुत पढ़ ली, और जब रियल वर्ल्ड में वैसी सिचुएशन आ जाए तो आप अप्लाई ना कर पाओ। तो अगर रियल वर्ल्ड की सिचुएशन आ जाए और वैसा ही आपने किताब में कुछ पढ़ा है, तो क्या आप उससे प्रेरणा लेंगे? उन घटनाओं का कैसे आप अपने लाइफ में यूज करेंगे? तो यहाँ क्वेश्चन आंसर बेस है
तो सीबीएसई आपकी कंपिटेंसी योग्यता जानना चाहती है। तो कैसे आप अपने नॉलेज को, ज्ञान को, जो आपको चैप्टर का नॉलेज है, आपको बुक का नॉलेज है, आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ी है, तो उस नॉलेज को आप कैसे अप्लाई करोगे उस चैप्टर को। मान लिया चैप्टर की स्टोरी है और वैसी ही एक सिचुएशन क्वेश्चन में एग्जामिनर आपके सामने पुट करेगा, तो दोनों को कैसे एनालाइज करोगे। तो बहुत आसान है प्यारे बच्चों, हम एग्जाम्पल से समझेंगे, उदाहरण से, तो थोड़ा क्लियर होगा। हमने ऐसे ही 2 क्वेश्चन लिख दिए आपके लिए। पहला हम पढ़ते हैं, ओवरवेल्म फीलिंग्स ऑफ फ्रेंच टीचर एम हैमल इवोक द फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म इन हिज रीडर्स, राइट एन आर्टिकल इन 150 वर्ड्स ऑन पैट्रियटिज्म। या और भी हो सकता है पैट्रियटिज्म इन यूथ या पैट्रियटिज्म इन सिटीजन्स, कुछ भी डाल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ ये एक वानगी है, एक आइडिया है, आप जिससे समझें कि क्वेश्चन आएंगे कैसे। कि जो फ्रेंच टीचर एम हैमल है, द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डोडेट, हमारा पहला चैप्टर है फ्लेमिंगो बुक का द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डोडेट। उसमें 2 मेन कैरेक्टर हैं, एम हैमल जो फ्रेंच टीचर है और फ्रांज जो स्टूडेंट है। उन्हीं का मेन है, फ्रांज नरेटर है और एम हैमल फ्रेंच टीचर है जो फ्रेंच पढ़ाता है स्कूल में और पिछले 40 साल से पढ़ा। तो जो फ्रेंच टीचर एम हैमल है वो ओवरवेल्म्ड है कि भावातिरेक, मतलब जो इमोशनल उसका आउटबर्स्ट है या इमोशनल फीलिंग इतनी ज्यादा है, जब वो उसको ऑर्डर आता है बर्लिन से, जर्मनी से, कि अब उसको जाना होगा और ऑल्सेज और लोरेन के स्कूलों में अब जर्मन पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। तो फ्रेंच टीचर एम हैमल को जाना पड़ता है। तब एम हैमल जो अपना लास्ट लेसन लेता है, तो उस टाइम वो ओवरवेल्म्ड है, इमोशंस मतलब भरी पड़ी है, बहुत ज्यादा है। तो तब उसमें एम हैमल की ओवरवेल्म्ड फीलिंग्स देख के जो रीडर्स हैं, जो लास्ट लेसन को पढ़ रहे हैं, उनके अंदर देशभक्ति की, पैट्रियटिज्म की भावना जागृत होती है। तो इस भावना पर एक आर्टिकल लिखो 150 वर्ड्स में। तो अब क्वेश्चन 5 नंबर का है, चैप्टर लास्ट लेसन। आप लोग सोचोगे कि सीधा सीधा क्वेश्चन तो आया नहीं, ये पैट्रियटिज्म कहां से आ गया। बेटा पैट्रियटिज्म शब्द नया नहीं है, ये तो आप हमेशा रोजमर्रा में भी सुनते हो कि देशभक्ति की भावना। तो इससे घबराना नहीं है, बस पैट्रियटिज्म पे एक आर्टिकल लिखना है और लास्ट लेसन में जो एम हैमल की ओवरवेल्म्ड फीलिंग्स है उन दोनों को कोरिलेट करना है, कनेक्ट करना है, बस इतना सा। कुछ ज्यादा मतलब एंकी पैंकी नहीं है, कुछ भी ऐसा घबराने का नहीं, इजी है। तो शुरू कैसे करेंगे, राइट एन आर्टिकल इन 150 वर्ड्स। तो पहला तो आपको ये याद रखना है कि लिखना क्या है। एग्जामिनर ने बोला है कि आर्टिकल लिखना है, तो हमें आर्टिकल का फॉर्मेट याद है कि आर्टिकल में बीचों बीच हमें क्या लिखना है, बीचों बीच हमें टॉपिक लिखना है, बीचों बीच हमें टॉपिक लिखना है। टॉपिक हमारा क्या है इसमें, पैट्रियटिज्म, पैट्रियटिज्म इन यूथ, पैट्रियटिज्म इन, जैसे आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है तो हमने सेंट्रली प्लेस हमारा टॉपिक लिख दिया पैट्रियटिज्म, और फिर नेक्स्ट बाय लाइन लिख दी तो प्यारे बच्चों एक बार ध्यान से समझिए कि आर्टिकल लिखना है पैट्रियटिज्म पे। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पैट्रियटिज्म इन यूथ, पैट्रियटिज्म इन सिटीजन्स, पर दोनों को कोरिलेट करना है लास्ट लेसन के
आपको एग्जांपल्स जरूर देने हैं इसमें जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन में जैसे 5 नंबर का है तो मैं कहता हूं कि आप शब्द जो वर्ड लिमिट है उस पर उतना कंफ्यूज मत हो जाओ कि 150 वर्ड्स कैसे काउंट करें। आप सीधा याद रखो कि 5 मार्क्स का है तो 1 से 1.5 पेज, 1 और 1.5 पेज इज टू बी रिटन while attempting a 5 मार्क्स क्वेश्चन। जब आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो 1 से 1.5 पेज आपका लिखना है, आपको जरूर लिखना है। तो सेंट्रली आर्टिकल लिखेंगे तो बीचों बीच आपने टॉपिक या टाइटल लिख दिया, पैट्रियटिज्म। नेक्स्ट बाय लाइन होती है कि किसने लिखा है, तो बाय लिख दिया। अगर इस क्वेश्चन में जैसे नाम नहीं दिया है तो हम बाय ABC लिख देंगे, अगर नाम दे दिया होता क्वेश्चन में तो हम वो नाम लिख देते। फिर थर्ड लाइन लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ इसी से शुरू कर देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में ही दिया होता है कि कैसे शुरू करना और कैसे खत्म करना। तो अगर क्वेश्चन में दिया हो कि यू विल राइट एज, तो जो कि यू की यूं लाइनें जो शुरुआत के लिए दी गई है वो शुरुआत के लिए उठा ले कि पैट्रियटिज्म इज अ फीलिंग, अ ग्रेट फीलिंग। As we read the chapter, the last lesson by Alphonse Daudet, we can see the overwhelmed feelings of French teacher M. Hamel. Those feelings evoke the feeling of patriotism in us because patriotism is directly connected with the language and its people. तो ऐसे ऐसे शब्द जो लास्ट लेसन में है या एक्सेप्ट या इंस्टेंसेस हम यूज करेंगे अपने पूरे आंसर में। पूरे आंसर में हम पैट्रियटिज्म के बारे में लिखेंगे, पर लास्ट लेसन का कंटेंट आप कहेंगे कि 60 to 65% रहेगा। तो लास्ट लेसन से आप इंस्टेंसेस, एग्जांपल्स यूज करेंगे, एमएमएल के कोट्स करेंगे, कुछ सेंटेंसेस यूज करेंगे, वो यूज करके हम पैट्रियटिज्म पे आर्टिकल लिखेंगे। और लास्ट में भी दिया होगा कि आप ऐसे खत्म करेंगे कि लास्ट आपका स्टेंजा या लाइंस ऐसे होगी, तो वो लाइन भी क्वेश्चन की यू यूज करेंगे और लास्ट में हम थैंक यू लिखेंगे। तो पैट्रियटिज्म आर्टिकल है तो आर्टिकल का फॉर्मेट पक्का फॉलो करना है और फिर लास्ट लेसन चैप्टर से एमएमएल की फीलिंग्स को ज्यादा लिखना है, फ्रांस की फीलिंग्स को, और जो बहुत सारे विलेजर्स आए हुए हैं क्लास में उनकी फीलिंग्स को, पोस्ट मास्टर की, ओल्ड होजर की, सबकी फीलिंग्स को कनेक्ट करना है पैट्रियटिज्म से। और लास्ट लेसन से बहुत सारे एग्जाम्पल और इंसेंटिव यूज करके आप अपना पूरा आंसर अटेम्प्ट करेंगे, तभी आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि खाली पैट्रियटिज्म पे लिख दे और लास्ट लेसन या एमएमएल के बारे में कुछ ना लिखे। तो जो एग्जामिनर है वो चाहता है कि दोनों चीजें कोरिलेट हो, तब आप कोरिलेट नहीं करते हैं और ना ही एग्जाम्पल शेयर करते हैं लास्ट लेसन चैप्टर से, तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा बेटा, तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको 65% लगभग 65-70 या 60 to 70% लास्ट लेसन, उसके करेक्टर्स, एग्जाम्पल्स, इंस्टेंसेस का ब्यौरा देना है और तब पैट्रियटिज्म के बारे में लिखना है। और कुछ फेमस कोट्स या अपनी फीलिंग्स आप लिख दें, तब आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। मुश्किल नहीं है, बस आपको चैप्टर का पूरा इसमें यूज करना है। चैप्टर से जो एग्जाम्पल है, जो कैरेक्टर्स हैं, पूरा यूज करेंगे तो आसान हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है जो काफी मतलब हम क्वेश्चन पेपर्स में देख रहे हैं, जो प्री बोर्ड वगैरह या मिड टर्म में है। सेकंड क्वेश्चन इज लैंग्वेज इज द रोड मैप ऑफ अ कल्चर, इट टेल्स यू वेयर इट्स पीपल कम फ्रॉम एंड वेयर दे आर गोइंग, राइट अ डायरी एंट्री अबाउट द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लास्ट लेसन ऑफ मिस्टर MML. You can start as dear diary. Importance of language is well known to each and everyone. तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं डायरी एंट्री के रूप में। तो डायरी एंट्री कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे सिलेबस में है नहीं, सर ने करवाया नहीं है, मैम ने करवाया नहीं, ये कहां से आ गया, और एकदम से पजल हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा,
पजल होने का है ही नहीं, इजी है। एग्जामिनर ने आपकी काफी हेल्प की है, क्वेश्चन में बता दिया है कि आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है, तो आपको क्लियर है कि करना क्या है, आपको डायरी एंट्री लिखनी है। तो आपने छोटी क्लासेस में जो प्रायर क्लासेस उसमें भी अटेम्प्ट किया है, अगर नहीं भी किया है तो घबराने का नहीं है, तो देखना है। उन्होंने ये भी लिख दिया एग्जामिनर ने, यू कैन स्टार्ट एज, कि आप ऐसे शुरू कर सकते हैं। ये आपके ऊपर कंपल्शन या बाइंडिंग नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है, आपकी हेल्प के लिए सजेस्ट किया कि आप ऐसे लिखें, तो आप इस हेल्प को ले लीजिए, इजी है। आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि फर्स्ट लाइन थोड़ा सा सोचने में लगता है कि पहली लाइन क्या और आखिरी लाइन, थोड़ा सा लगता है। तो जब एग्जामिनर ने आपके लिए पहले से प्रोवाइड किए तो उसका यूज कीजिए और उसी को उठाइए, उसी को लिखिए जैसा उन्होंने कहा यू कैन स्टार्ट है। तो आप अपना आंसर लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ अटेम्प्ट करेंगे, लिखेंगे आंसर, जो भी आंसर नंबर है 12, 13, 11 जो भी है, और लिखेंगे आंसर, फिर डियर डायरी, फिर लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ इंपोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इज वेल नोन टू ईच एंड एवरीवन। फिर आप क्वेश्चन से और भी लाइन उठा लीजिए कि लैंग्वेज इज द रोड मैप ऑफ ए कल्चर, इट टेल्स यू वेयर इट्स पीपल कम फ्रॉम एंड वेयर दे आर गोइंग, यहां तक लिख दीजिए। और फिर लैंग्वेज के बारे में एक दो लाइन और बता के फिर लिखना है आपको, एज वी कैन सी या एज आई सी इन चैप्टर द लास्ट लेसन एंड फ्रेंच टीचर मिस्टर एम हैम्बल tells the importance of French language to France and the villagers and other students sitting in the class while delivering his last lesson। तो ऐसे आप कनेक्ट कीजिए कनेक्टर्स या कंजक्शन का यूज करके। पहले एग्जामिनर ने जो आपको लाइनें दी हैं वो लाइनें यूज कीजिए, और फिर एज, सो, आई कैन सी ऐसे शब्दों का यूज करते हुए वी कैन सी आप कनेक्ट कीजिए, और फिर चैप्टर से एग्जाम्पल या इंस्टेंसेस या कैरेक्टर्स के डायलॉग या स्टेटमेंट्स यूज कीजिए, तब आपका आंसर सही बनेगा। फिर आपको लिखना है कि विलेजर्स डू फील दैट दे हैव नॉट पेड ग्रेट अटेंशन या ड्यू अटेंशन टुवर्ड्स लर्निंग देयर लैंग्वेज। फिर फ्रांस के बारे में बताना है कि फ्रांस was repenting and telling to himself that he had not paid due attention to learn a language, and he had spent his day outdoors seeing Persian soldiers drilling, and many other temptations were there. Mr. M. Hamel also says that he was not so much serious, and sometimes he sent students for gardening, and sometimes he gave them a vacation as he had to go for fishing। तो ऐसे इंस्टेंसेस वगैरह आप यूज करें, ऐसे एग्जाम्पल एमएमएल के, फ्रांस के, विलेजर्स के, ओल्ड होजर के, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर के, उन सब के एग्जाम्पल इंस्टेंस यूज करें और आंसर में डालें। लेसन से, चैप्टर से लगभग आपको 60 to 70% कंटेंट डालना पड़ेगा क्वेश्चन में, और जो क्वेश्चन में पहले से दिया गया वैसे ही शुरुआत करें, और वो शुरू की लाइनें जरूर यूज करें, और लास्ट की भी अगर लाइनें दी हो कि यू विल एंड एस, तो वो लाइनें भी लास्ट में जब आप खत्म करें तो जरूर लिखें। और वर्ड लिमिट का ध्यान रखें, और वर्ड लिमिट से कंफ्यूज ना हो कि 100 to 150 वर्ड्स या 120 to 150 वर्ड्स। आपको याद रखना कि 5 मार्क्स का है, 1 और 1.5 पेज आपको लिखना ही है, अटेम्प्ट करना ही। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस चैप्टर के हमने 2 एग्जाम्पल आपके साथ शेयर किए, तो आपको क्लियर होगा। अगर ऐसा और कोई क्वेश्चन भी आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे आप चैप्टर की जो सिचुएशंस या एग्जाम्पल है उसको कोरिलेट करेंगे। बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसको
रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे ताकि आप सेटिस्फाई हो और आपकी क्वेरीज और कंफ्यूजन्स रिजोल्व हो जाए। तो हम हर चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 2 से 3 आपके साथ शेयर करने की भी कोशिश करेंगे ताकि कोई डाउट ना रहे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर द डे, हैव ए नाइस डे।